हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम कार्बन कंपाउंड के एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब ये आईयूपीएसी क्या होता है, थोड़ा सा कहानी समझते हैं, फिर उसके बाद इसके फुल फॉर्म को देखेंगे और कैसे नेम लिखते हैं उस मेथड को देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक कहानी समझते हैं। ग्वावा, हिंदी में बोले तो अमरूद। अमरूद तो पता होगा, मुंबई में क्या कहते हैं उसको, पेरू। इंडिया से सटा हुआ जुड़ा हुआ एक देश है, उस देश का नाम नेपाल है। नेपाल में उसे कहते हैं बेलौती। अब बताओ, यही थोड़ा सा चेंज हुआ और उसका नाम चेंज होते जा रहा है। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ना स्टूडेंट, उसका डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है, तो एक ही नाम हो उसका, इसलिए आईयूपीएसी नेम बनाया गया। क्या बनाया गया? आईयूपीएसी नेम। 1928 में स्विट्जरलैंड का एक प्लेस है जेनेवा, जहां पर एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम लिखने का मेथड बताया गया। कहा गया आज से ये रूल फॉलो किया जाएगा ताकि नेम में कोई डिफिकल्टी ना हो, और उसी को हम आईयूपीएसी के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से सुन लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आईयूपीएसी में माइन्यूट से माइन्यूट चीजों पर रूल दिया गया है। अभी आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। माइन्यूट से माइन्यूट चीजों पर रूल दिया गया है स्टूडेंट। जब आप 11th 12th और आगे आईयूपीएसी पढ़ेंगे तो आपको इतना डिटेल में समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। सबसे पहले स्टूडेंट हम अल्केन का नोमेनक्लेचर देखेंगे, उसके बाद अल्कीन का, उसके बाद अल्काइन का, और उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका देखेंगे और समझेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। आईयूपीएसी ऑफ अल्कीन। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद जिधर से ब्रांच नजदीक होगा काउंट उधर से करना है, और अगर सिंगल ब्रांच है तो कुछ भी नहीं, उसका नेम लिख देंगे हम सिर्फ। अगर सेम ब्रांच दो जगहों पर है तो उसे हम डाई, तीन है तो ट्राई, चार है टेट्रा जैसे वर्ड यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स को। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है। अब काउंट किधर से करेंगे? अगर हम इधर से काउंट करते हैं, सेकंड पे ब्रांच आ रहा है, इधर से भी काउंट करते हैं, सेकंड पे ब्रांच आ रहा है। 1 2 3। देखिए 2 पर ब्रांच है, इस ब्रांच को रिकॉग्नाइज करिए स्टूडेंट। CH3 मैंने पहले पढ़ा दिया है। CH3 क्या होता है? मिथाइल। कहां पे है? सेकंड पोजीशन पर, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम प्रोपा कहते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन ऐड करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। अब काउंटिंग इधर से करेंगे। अगर इधर से करते हैं 1 2 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से करते हैं सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो हम उधर से काउंट करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक होगा। 1 2 3 4। देखो 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। और स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो इधर से काउंट करेंगे, सेकंड पे मिथाइल है, इधर से भी काउंट करेंगे, सेकंड पे मिथाइल है, कहीं से भी काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हो गया इसका। अब देखो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है। मिथाइल 2 बार आया स्टूडेंट,
मैंने कहा जो चीज 2 बार आएगा हम यूज करेंगे डाई। तो सबसे पहले इनकी पोजीशन को लिखते हैं। 2 पे है 2, 4 पे है 4, 2,4 डैश। दोनों मिथाइल हैं तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है स्टूडेंट? टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन की वजह से हम इसको लिखेंगे पेंटेन। 5 पेंटा, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। अब किधर से काउंट करेंगे? इस साइड से, क्योंकि ब्रांच इस साइड से सेकेंड पोजीशन पर है, इस साइड से थर्ड पोजीशन पे है। 1 2 3 4। देखो 2 पर ऊपर ब्रांच है और नीचे साइड भी ब्रांच है। दोनों ब्रांच कहां पर है? 2 पे। तो सिंगल टाइम 2 नहीं लिखेंगे, यहां 2 बार 2 लिखेंगे स्टूडेंट। एक बार ऊपर के लिए 2, एक बार नीचे के लिए 2। दोनों क्या है? मिथाइल हैं, तो हम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 4। 4 को हम लिखते हैं ब्यूटा, तो यह हो गया ब्यूटेन। एक बार फिर से इन सबको रिकॉल कर लेते हैं। काउंटिंग इधर से करें या इधर से, दोनों साइड से सेम आएगा। 2 पे मिथाइल था, 2 मिथाइल। 3 कार्बन थे प्रोपा और उसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे एन, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन स्टूडेंट। यहां से काउंट करते हैं, क्योंकि इधर से थर्ड पोजीशन पर मिलेगा, इधर से सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहां से भी सेकंड पे है, यहां से भी सेकंड पे है, कहीं से भी काउंट करेंगे नेम यही मिलने वाला है। 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, दोनों एक जैसे ब्रांच हैं। मैंने कहा डाई वर्ड यूज करेंगे, तो 2 4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की, तो पेंटेन। सबसे पहले आपको चेन देखना है स्टूडेंट। देखिए इसमें कहीं से भी काउंट कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं यहां से काउंट करता हूं 1 2 3, 2 2 2,2, दोनों मिथाइल है क्या? यस, दोनों मिथाइल है। 2,2 डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 3। 3 को हम लिखते हैं प्रोपेन। एक और देख लेते हैं। किधर से काउंट करेंगे? इधर से, क्योंकि देखो यहां पे सेकंड पर ब्रांच है, यहां भी सेकंड पर ब्रांच है, लेकिन यहां सेकंड पर 2 ब्रांच मिल रहा है स्टूडेंट, यहां सेकंड पर 1 ब्रांच मिल रहा है। तो 1 2 3 4। तो टोटल ब्रांच कितने हैं? 3, और 3 को हम लिखते हैं ट्राई। तो 2 पर 2 है, 3 पर 1 है, तो 2,2, 3 ट्राई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 4। 4 को लिखेंगे ब्यूटेन। तो होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। थोड़ा बड़े स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं। तो स्टूडेंट चलिए कुछ और एक स्ट्रक्चर देखते हैं। CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब काउंटिंग किधर से करेंगे? इस साइड से सेकेंड पोजीशन पे है, इस साइड से फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे है, तो उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक होगा स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6। देखो 2 पे ब्रांच है, 3 पर ब्रांच है, 4 पे ब्रांच है। इन ब्रांच को पहचानिए। क्या ब्रांच CH3 के हैं? यस। तो CH3 को तो हम मिथाइल कहते हैं। यस, यह मिथाइल हैं, लेकिन कितने बार हैं? 3 बार हैं। तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे इनके लिए? ट्राई। तो पोजीशन लिखिए 2
3 4, 2 3 4 ट्राई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? टोटल 6 कार्बन है, इसलिए वर्ड यूज किया जाएगा हेक्सेन। CH3 C CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। इसका काउंटिंग कहां से करें स्टूडेंट? इस साइड से 1 2 3 4 5 6। 2 पे ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है। टोटल कितने बार है? 3। 2 एक बार ऊपर के लिए, एक बार नीचे के लिए, 2 फिर 3। तीनों मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? टोटल 6 कार्बन है, और 6 कार्बन को हम हेक्सा लिखते हैं, उसमें एन ऐड करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। और थोड़े बहुत स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट। CH3 C CH3 C2H5 CH2 CH3। अगर हमको इसको काउंट करना हो तो किस साइड से काउंट करेंगे? देखो, इधर से सेकंड पे मिथाइल मिल रहा है, इधर से थर्ड पे इथाइल मिल रहा है, तो अल्केन में कहा जाता है काउंट उधर से करो जिधर से ब्रांच नजदीक हो, कोई छोटा ब्रांच हो या बड़ा ब्रांच हो। नजदीक ब्रांच इस साइड से है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन, ये 5वां कार्बन हो गया। अब देखो, थर्ड पर इथाइल है, सेकेंड पे मिथाइल है। आप सोचोगे पहले मिथाइल को लिख दिया जाए, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था IUPAC में माइन्यूट से माइन्यूट चीजों पर रूल दिया गया है। अब मिथाइल कौन से अल्फाबेट से आता है? M से। इथाइल कौन से अल्फाबेट से आता है? E से। कौन सा अल्फाबेट पहले आता है? E पहले आता है, तो सबसे पहले नेम इथाइल का लिखा जाएगा। कौन से पोजीशन पे? थर्ड पर, तो 3 इथाइल। 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 5। इसको हम लिखेंगे पेंटेन। स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये सब रूल हैं, और अगर आपको ज्यादा डिटेल में सीखना है तो IUPAC नीट के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है मेरा अल्कीन का, आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए कुछ और एडवांस स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहे, आप कहोगे सर यहां पर CH3 मिथाइल है, यहां पे C2H5 इथाइल है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। यहां इथाइल है ही नहीं। कहोगे सर अभी तो आपने पढ़ा है C2H5 क्या होता है? इथाइल होता है। देखो यहां पर नाम लिखा है मैंने, C2H5 इथाइल। नहीं स्टूडेंट, यहां इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हमें समझना है। IUPAC में कहा गया है सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो। कौन सा चेन देखो? लॉन्गेस्ट चेन बनाओ, पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन। तो चलिए बनाते हैं। CH3 C2H5 को स्प्लिट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो हो जाएगा CH2 CH3 में टूट जाएगा। देखो C2H5 हुआ, दोनों देख लो, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, CH CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। काउंटिंग इधर से करेंगे स्टूडेंट, इस साइड से सेकेंड पोजीशन पर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 कार्बन हो रहे टोटल। देखो अब ये पूरा चेन बन गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7th कार्बन।
और ये ब्रांच बन गया, ये दो ब्रांच है, ये C2H5 चैन में चले गया, अब वो इथाइल नहीं रह गया, चैन बन गया, और ये ब्रांच हो गए, और यहां एक ब्रांच है, टोटल 3 ब्रांच हो गए। अब बताओ ब्रांच कहां कहां पर है? सेकेंड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर। आप यहां से काउंट करते, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर मिल रहा था, यहां से सेकेंड पे है, तो नजदीक वाला रूल हम फॉलो करेंगे। बोलो, सेकेंड पे ब्रांच है तो 2 लिख दिया, फोर्थ पे ब्रांच है 4 लिख दिया, 5 पर ब्रांच है 5 लिख दिया। तीनों हैं क्या? मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 7। 7 को हम हेप्टा कहते हैं, उसमें एन ऐड करेंगे तो नाम हो जाएगा हेप्टेन। थोड़ा ध्यान रखना है आपको, लिख लीजिए, उसके बाद मैं IUPAC या अल्कीन सिखाता हूं आपको। अब हम देखेंगे IUPAC ऑफ अल्कीन। हमको पता है अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और उसी डबल बॉन्ड को ईन कहा जाता है स्टूडेंट। तो चलिए थोड़े बहुत अल्कीन का नाम लिखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्कीन 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है ये बात, क्योंकि मीथेन पॉसिबल नहीं है, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड होना चाहिए। यह एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है, इथा, उसमें ईन ऐड करेंगे तो इसका नाम हो गया इथीन। चलिए दूसरा देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। 1 2 3, इसका नाम हो गया प्रोपीन, क्योंकि 3 कार्बन को प्रोपा कहते हैं, उसमें ईन ऐड करेंगे नाम हो जाएगा प्रोपीन। अब कहोगे सर इसका नाम ब्यूटीन है। नहीं स्टूडेंट, इसका नाम ब्यूटीन लिखते हो तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अल्कीन में डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो हम 3 कार्बन तक नहीं बताते हैं, लेकिन जैसे ही 3 कार्बन से ज्यादा हो जाते हैं, यू हैव टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का हम पोजीशन डिफाइन करेंगे, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम ब्यूटा कहते हैं, ईन ऐड करेंगे ब्यूटीन, लेकिन ईन कहां पे है? फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम 1 ब्यूटीन। इसका एक और नाम होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम एल्का लिखेंगे, ब्यूट, कौन से पोजीशन पे ईन है? 1 ईन, ब्यूट 1 ईन भी लिखा जा सकता है इसको। और स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4। काउंटिंग इधर से करें, इधर से फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी सेकंड पे डबल बॉन्ड है, किधर साइड से भी काउंटिंग कर सकते हो आप। 1 2 3 4। अब बताओ 4 कार्बन है, ये भी तो ब्यूटा है। हां है ब्यूटा, लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड कहां है? सेकंड पोजीशन पर, इसलिए इसका नाम 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन लिखेंगे हम। स्टूडेंट अल्कीन में काउंटिंग हमेशा डबल बॉन्ड को ही देख के करना है। अगर ब्रांच आ जाता है, क्या आ जाता है? ब्रांच, तो ब्रांच को नहीं देखना है आपको, डबल बॉन्ड को ही देखकर काउंटिंग की जाएगी। जैसे यहां पर देखो, इधर से सेकंड पे मिथाइल है, इधर से डबल बॉन्ड है, काउंटिंग हमेशा डबल बॉन्ड से ही करना है, और जो ब्रांच होगा उसका पोजीशन बता देंगे हम, 1 2 3 4। कहां पे है? थर्ड पे है।
क्या है? मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। कितने कार्बन है? 4। 4 पे हम पोजीशन बताते हैं या नहीं? हाँ बताते हैं। 3 कार्बन तक हम डबल बॉन्ड में पोजीशन नहीं बताते हैं। तो इन कहां पे है? फर्स्ट पर है, तो 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन लिख सकते हैं। कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। देखो इन इधर से डबल सेकेंड पोजीशन पे है और ब्रांच इधर से सेकेंड पोजीशन पे है। मैंने कहा ब्रांच को पहले भूल जाओ। अल्कीन में ब्रांच को नहीं देखा जाता है, चाहे वो फर्स्ट पर क्यों ना हो या सेकेंड पर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट। इन कौन से पोजीशन पर, किधर से इन नजदीक है ये देखना है आपको। तो इन इस साइड से नजदीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखो 4 पे 2 ब्रांच है, काहे की ब्रांच है? CH3 की। CH3 को रिकॉग्नाइज करिए, मिथाइल कहते हैं। 4,4 2 के लिए डाई वर्ड यूज करते हैं, डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 5। अब 5 कार्बन है, पेंटा तो है लेकिन इन कहां पे है? सेकेंड पे, तो इसको हम लिखेंगे 2 पेंटीन, या क्या लिख सकते हैं? पेंट 2 इन। होप आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए और थोड़ा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो काउंटिंग किधर से करें? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। किधर से भी कर सकते? 1 2 3 4 5 6। देखो सेकेंड पे 2 मिथाइल है, फिफ्थ पर 2 मिथाइल है, यानी टोटल मिथाइल कितने हैं? 4। 4 के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, उसका नाम टेट्रा है। चलिए पोजीशन बताइए। 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 6। 6 को हम हेक्सा कहते हैं, उसमें इन ऐड करेंगे, हेक्सीन हो जाएगा। इसीलिए हेक्सा कहां पे इन है? 4 पे, तो हेक्सा 4 इन या 4 हेक्सीन जैसा वर्ड यूज करेंगे। हेक्सा 4 इन और 4 हेक्सीन, इसका IUPAC होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अल्कीन IUPAC नेम इन होता है स्टूडेंट। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इथा कहते हैं, उसमें इन ऐड किया, इथीन नाम हो गया उसका। 2 कार्बन पर हम पोजीशन नहीं बताएंगे। 3 कार्बन है, काउंट करेंगे उधर से जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। 1 2 3। फर्स्ट पे इन है लेकिन 3 कार्बन तक हम पोजीशन नहीं बताएंगे, इसीलिए प्रोपा में इन ऐड किया, इसका नाम प्रोपीन है। यहां 4 कार्बन है, 4 को ब्यूटा कहते हैं, इन है ब्यूटीन, लेकिन इन कहां पे है? फर्स्ट पोजीशन पे है, इसीलिए इसको हम ब्यूट 1 इन कहेंगे। ब्रांच और डबल बॉन्ड दोनों आ जाएं तब भी हमें प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को ही देनी है स्टूडेंट। आप लिख लीजिए, इसके बाद हम IUPAC या अल्काइन की बात करेंगे। IUPAC ऑफ अल्काइन। स्टूडेंट अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका IUPAC आइन लिखा जाता है, YNE। सेम अल्कीन की तरह ही पूरा रूल होता है, सिर्फ जहां इन लिखते थे वहां पर आपको आइन लिखना है स्टूडेंट। CS ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम इथाइन।
CS ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 1 2 3, इसका नाम प्रोपाइन है। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा, और 3 कार्बन से जैसे ही ज्यादा होगा आपको ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन डिफाइन करना है स्टूडेंट। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। काउंटिंग किस साइड से करेंगे? इस साइड से। 1 2 3 4। अब 4 कार्बन हो गए, हमें ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बताना है स्टूडेंट। ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है? फर्स्ट पर। तो 4 कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूटा। 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन। अगर ब्रांच आ जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तब भी काउंटिंग ट्रिपल बॉन्ड से ही करेंगे। जैसे डबल बॉन्ड से करते थे वैसे यहां पर ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे। 1 2 3 4 5। देखो 4 पे ब्रांच है तो सबसे पहले ब्रांच को लिखेंगे 4 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 5। 5 को हम क्या कहते हैं? पेंटा। और उसमें क्या जोड़ेंगे? आइन। और फर्स्ट पे है इसलिए 1 पेंटाइन और पेंट 1 आइन। और भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CH3 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 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखो 4 पे मिथाइल है, कितने बार है? 2 बार है। 4 4 डाई मिथाइल। तो हम लिखेंगे 4 4 डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 5। 5 को क्या कहते हैं? पेंटा। आइन कहां पे है? कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे। तो 1 पेंटाइन। स्टूडेंट अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 4, इधर से भी काउंट करते सेकंड पे होता है, इधर से भी काउंट करते सेकंड पे होता है, तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। इसी की तरह ब्यूटाइन तो है लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन पर। तो इसको हम लिखेंगे 2 ब्यूटाइन या ब्यूट 2 आइन। सेम अल्कीन की तरह सिर्फ आइन लिखते जाना है आपको। तो होप आपको यह समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं। अल्काइन में हम आइन शब्द का यूज करते हैं, आइन वर्ड यूज करते हैं। 2 कार्बन इथा, उसमें आइन ऐड किया इथाइन। 3 कार्बन प्रोपा, उसमें आइन ऐड किया प्रोपाइन। 4 कार्बन से हमें ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बताना होगा, यानी आइन कौन से पोजीशन पे है। यहां पर देखो 4 कार्बन है यानी ब्यूटाइन है, लेकिन आइन कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट पर 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन। यहां देखो 4 कार्बन है लेकिन आइन का पोजीशन सेकंड है, इसीलिए 2 ब्यूटाइन या ब्यूट 2 आइन है। ब्रांच और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आए तो प्रायोरिटी हम हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को ही देंगे। तो कहां पर मिथाइल है? 4 पर। 4 मिथाइल 1 पेंटाइन। यहां पर 2 ब्रांच आया, दोनों को जैसा हम अल्केन में लिखते आए थे सेम वैसा ही ब्रांच को लिखेंगे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का हम पोजीशन डिफाइन कर देंगे स्टूडेंट। अब हम आईयूपीएसी देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के।
तो सबसे पहले समझते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप या तो एटम होगा, कोई एटम, या कोई ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ एटम होगा। क्या हो सकता है स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप? या तो कोई एटम या एटम का ग्रुप जो किसी हाइड्रोकार्बन पर अटैच्ड होने के बाद उसके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर को चेंज कर देता है। कौन से कैरेक्टर को? फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर को चेंज कर देता है। कौन? फंक्शनल ग्रुप। एटम जैसे Cl, Br, I, ये क्या है? एटम है। ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये एटम है। ग्रुप, एटम का ग्रुप जैसे OH, CHO, COOH, ये बॉन्ड लगा रहा हूं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। NH2, कुछ बायवेलेंट भी होते हैं जैसे कीटोन, जैसे ईथर, ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ एटम है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? वो ग्रुप होते हैं, एटम या एटम का ग्रुप होता है जो किसी हाइड्रोकार्बन पर अटैच्ड होने के बाद उसके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर को चेंज कर देता है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हमें IUPAC सीखना है किसका? फंक्शनल ग्रुप का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अल्कोहल से स्टूडेंट। तो चलिए IUPAC ऑफ अल्कोहल देखते हैं। IUPAC ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जो सिंबल होता है वो बॉन्ड OH या R बॉन्ड OH होता है। R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। तो हमें कुछ कॉमन नेम भी देखने हैं, फिर IUPAC देखना है। तो एक चार्ट बनाते हैं स्टूडेंट थोड़े बहुत के लिए, उसके बाद हम सिर्फ IUPAC देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्चर। कॉमन नेम IUPAC नेम। तो पहला जो अल्कोहल है वह CH3OH होता है। चलिए पहचानिए, CH3 क्या है? मिथाइल। OH क्या है? अल्कोहल। कॉमन नेम इसका होता है मिथाइल अल्कोहल। और IUPAC में अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें अल्कोहल के, तो इसका IUPAC नेम OL, ऑल होता है स्टूडेंट। क्या होता है? ऑल। कितने कार्बन है? 1 कार्बन। 1 कार्बन को मीठा कहते हैं, उसमें ऑल ऐड करेंगे तो इसका IUPAC नेम होगा मिथेनॉल। मिथेनॉल। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, CH3 CH2OH। इसको पहचानिए, C2H5 है यानी इथाइल है, तो इसको हम लिखेंगे इथाइल अल्कोहल। और IUPAC में हम कार्बन काउंट करेंगे, टोटल कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, इथा, उसमें ऑल ऐड करेंगे तो इसका IUPAC होता है इथेनॉल। होप आपको इतना कॉमन नेम समझ में आ गया होगा। 2 कार्बन तक आपको कॉमन नेम जानना जरूरी है स्टूडेंट। अब हम 2 से ज्यादा चलते हैं। CH3 CH2 CH2OH। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से OH नजदीक होगा। 1 2 3। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को कहेंगे प्रोपा, और उसमें OH है ऑल, इसका नाम है प्रोपेनॉल। लेकिन अल्केन और अल्कीन में 3 कार्बन के बाद हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बताते थे। अल्कोहल में
हम 3 कार्बन से ही उसका पोजीशन डिफाइन करना चालू कर देंगे। तो OH कहां पे है? फर्स्ट पे, तो इसका नाम हो गया 1 प्रोपेनॉल, या एल का क्या लिखेंगे? प्रोप, और कहां पर ऑल है? 1 पे, तो प्रोप 1 ऑल, 1 प्रोपेनॉल या प्रोप 1 ऑल। इसको देखिए, काउंटिंग कहां से करें? जिधर से OH नजदीक है, इस साइड से भी OH सेकेंड पोजीशन पे, इधर से भी सेकेंड पोजीशन पे, 1 2 3। OH कौन से पोजीशन पे? सेकेंड पोजीशन पर। और 3 कार्बन से अल्कोहल में हम पोजीशन भी डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 प्रोपेनॉल और प्रोप 2 ऑल। चलिए कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। CH3 C CH3 CH OH CH3। काउंटिंग कहां से? इधर से ब्रांच पहले सेकेंड पोजीशन पर है, इधर से OH, तो प्रियोरिटी जो है हम किसको देंगे? OH को प्रियोरिटी देंगे। 1 2 3 4। सबसे पहले ब्रांच लिखा जाएगा, कहां पे है? थर्ड पर, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल? 4। OH कौन से पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन पर, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। चलिए एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर देता हूं आपको। इसमें काउंट करके बताइए। यहां से मत करना 1 2, रॉन्ग हो जाएगा। रूल, अल्केन वाला रूल कभी नहीं भूलना, सिलेक्ट ऑलवेज लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है स्टूडेंट। 1 2 3। देखो ये लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, 2 पे मिथाइल है, 2 पे OH है। सबसे पहले हम ब्रांच लिखेंगे, 2 मिथाइल। अब बताओ कितने कार्बन है? 3, तो उसको लिखेंगे प्रोप। कहां पे ऑल है? 2 पे है, 2 ऑल, या 2 प्रोपेनॉल। और ये ब्रांच जैसे का तैसा लिखा जाएगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। एक बार फिर से पूरा रिकॉल करा देता हूं। अल्कोहल का जो सिंबल होता है वो OH होता है, इसका IUPAC ऑल होता है। सबसे पहला मेंबर इस फैमिली का CH3OH है, जिसको कॉमन नेम में हम मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। एक कार्बन होने के नाते इसको मीठा कहा जाता है, और उसमें ऑल ऐड करेंगे, मिथेनॉल नाम हो जाएगा। 2 कार्बन है, ऑल ऐड करेंगे, इथेनॉल, और C2H5 है, इसीलिए इथाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम है, यह IUPAC नेम है। यही सिर्फ 2 का मैंने कॉमन नेम की बात किया है, बाकी सबके IUPAC की बात किया है। 3 कार्बन से OH का आपको पोजीशन डिफाइन करना है, OH कौन से पोजीशन पे है। यहां पर देखिए OH फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए 1। 3 कार्बन थे प्रोपा, ऑल ऐड करेंगे प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल या प्रोप 1 ऑल। यहां सेकेंड पे था 2 प्रोपेनॉल, यहां पर लॉन्गेस्ट चेन ऐसा मिल रहा था 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। अब हम IUPAC या कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे स्टूडेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट, इसका जो सिंबल है COOH है, जिसको कुछ इस तरह से COOH भी लिखा जाता है, COH डबल बॉन्ड O भी लिखा जाता है। 10th ग्रेड में ऐसा लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ COOH ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसका जो IUPAC होता है,
यह ओइक एसिड होता है। कौन सा एसिड? ओइक, OIC, ओइक एसिड होता है स्टूडेंट। इसका जो पहला मेंबर है HCOOH, देखो इसमें खुद कार्बन है। जैसे अल्कोहल के OH में कार्बन नहीं था स्टूडेंट, तो हम उसके नजदीक वाले कार्बन से काउंट करते थे। इसमें खुद कार्बन है तो काउंटिंग इसी से करेंगे, इसके नजदीक वाले कार्बन में नहीं जाएंगे, यहीं से काउंटिंग करेंगे। तो एक कार्बन है ओइक एसिड, तो एक कार्बन को मीठा कहते हैं, तो इसका IUPAC जो होगा ये होगा मिथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम में इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। इसको एंट एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि यह एंट के माउथ में पाया जाता है, जहां वो बाइट करती है, डाल देती है, इसलिए बर्निंग सेंसेशन होता है। फॉर्मिक एसिड। CH3COOH, देखो CH3COH कितने कार्बन हो गए? 2। इसको कॉमन नेम में हम एसिटिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। कहां मिलता है? मोस्टली विनेगर में, हमने पढ़ा होगा, ऐसा कहीं सुना होगा, विनेगर में पाया जाता है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 को ईथा कहते हैं, ओइक एसिड ऐड करेंगे, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। अगर 3 कार्बन से ज्यादा लेते हैं, देखो काउंटिंग कहां से? इसी से 1 2 3। 3 कार्बन को प्रोपेनोइक एसिड। अगर ब्रांच आ जाए, तब भी काउंटिंग COOH से ही होगा। यहां भी हम ब्रांच को प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि COOH एक फंक्शनल ग्रुप है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 4 मिथाइल, कितने कार्बन है? 5। 5 को पेंटा कहते हैं, उसमें ओइक एसिड ऐड करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं। CH3 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 CH2 COOH। काउंटिंग कहां से करेंगे स्टूडेंट? इस साइड से 1 2 3 4 5। देखो 4 पे ब्रांच है, ब्रांच को रिकॉग्नाइज करिए। CH3 है, CH3 को हम मिथाइल कहते हैं। 3 पर मिथाइल है, 4 पर भी मिथाइल है, तो 3,4 डायवर्ड यूज करेंगे। डाई मिथाइल, कितने कार्बन है? 5, तो इसको हम लिखेंगे पेंटेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंबल COOH या RCOH भी लिखा जाता है, आप लिख सकते हो RCOOH। R क्या है? अल्काइल ग्रुप। इसका नाम क्या होता है? ओइक एसिड। एक कार्बन है मिथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड। यह हमेशा फर्स्ट ही होता है, इसलिए आपके सिलेबस में इसका कोई पोजीशन नहीं डिफाइन करना है। डायरेक्टली आपको ब्रांच है तो उसका नाम पहले और फिर ओइक एसिड लिखना है स्टूडेंट। अब हम अल्डिहाइड के IUPAC की बात करेंगे स्टूडेंट। अल्डिहाइड, इसका जो सिंबल होता है स्टूडेंट वह CHO CH डबल बॉन्ड O COH इस तरह से लिखा जाता है। इसको हम RCHO भी लिख सकते हैं। ऐसा आपके सिलेबस में नहीं लिखा रहेगा, आपके सिलेबस में CHO लिखा जाएगा। इसका जो IUPAC होता है
वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एल अल होता है। अल्कोहल का क्या था? ऑल। अल्डिहाइड का क्या है? अल। HCHO इसके फैमिली का पहला मेंबर है, जिसको कॉमन नेम में फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। कॉमन नेम 2 या 3 कंपाउंड के स्टार्टिंग के आपको आना ही चाहिए स्टूडेंट। फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC इसमें भी कार्बन है, OH की तरह नहीं है, यह COOH की तरह है, इसमें भी कार्बन है, तो काउंटिंग यहीं से करेंगे। और इसका जो IUPAC होता है वह अल, एक कार्बन है, इसलिए इसका IUPAC मिथेनल होगा। मीठा मतलब एक कार्बन, उसमें अल जोड़ेंगे, मिथेनल। CH3CHO कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। IUPAC कॉमन नेम में स्टूडेंट, सॉरी, इसको एसिटल्डिहाइड कहते हैं। IUPAC में 2 कार्बन है, इथा, और उसमें अल ऐड करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथेनल। सेम जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड का किए हैं, सेम रूल आपको फॉलो करना है, बस अल याद रखना है आपको। अगर ब्रांच आ जाए, ये ब्रांच है, तब भी काउंटिंग हम CHO से ही करेंगे। 1 2 3 4। 3 पे मिथाइल है तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। कितने कार्बन है? 4। 4 को हम ब्यूटा कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। और एक दो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, CH3 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 CH2 CH2 CHO। 1 2 3 4 5। 4 पे मिथाइल, अगेन 4 पे मिथाइल, 4,4। दोनों सेम है, डाइवर्ड यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? 4,4 डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? 5। 5 को पेंटा कहते हैं, उसमें अल ऐड करेंगे, इसका नाम हो जाएगा पेंटेनल। इसमें भी पोजीशन नहीं बताना है आपके सिलेबस तक। CHO का कोई पोजीशन नहीं, वह ऑलवेज आपके सिलेबस में फर्स्ट पोजीशन पर होगा, लेकिन 11th 12th में वह सेकेंड और थर्ड पोजीशन, यानी अपना पोजीशन चेंज भी कर सकता है स्टूडेंट। तो ये था अल्डिहाइड। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कीटोन की। कीटोन, अगर हम कीटोन की बात करें तो आपको तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन यह एक बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। और बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है। यह CO होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, या आप नॉर्मली CO भी लिख सकते हैं। इसके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। चलिए छोड़िए इतना झंझट मारी। इसका IUPAC जो होता है स्टूडेंट, लिखते 1 है, पढ़ते ओन है। 1 को क्या पढ़ेंगे? ओन। और यह 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, CH3 CO CH3। आप नॉर्मली CO भी लिख सकते थे, 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। CH3 CO CH2 CH3। काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से CO नजदीक होगा, 1 2 3 4। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। स्टूडेंट 4 कार्बन तक CO का आपको पोजीशन नहीं डिफाइन करना है, लेकिन जैसे ही 4 कार्बन क्रॉस करेगा आपको CO का पोजीशन डिफाइन करना है। CH3 CO CH2 CH2 CH3। काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5। देखो CO कौन से पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन पर। इसमें कार्बन है इसलिए हम इसको काउंट कर रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा
टू पेंटेनोन, या अल्का पहले लिखेंगे तो हो जाएगा पेंट, सीओ कहां पे है, टू पे, टू ओन। और भी स्ट्रक्चर देखते हैं, CH3, CH2, CO, CH2, CH3। यहां पर CO सेकेंड पोजीशन पर था, इधर से काउंट करते फोर्थ पोजीशन पे आएगा, इसलिए इधर से काउंट किए थे। यहां देखो किधर से भी काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट हम, 1 2 3 4 5, ये भी पेंटेनोन है, लेकिन CO कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पे, 3 पेंटेनोन। ओन लिखना है और प्रायोरिटी इसको ही देनी है, ब्रांच को नहीं। CH3, CO, C, CH3, CH3, किधर से काउंट करेंगे, इस साइड से, 1 2 3 4। 3 पे मिथाइल है तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 4। 4 को हम ब्यूटेनोन कहते हैं। अगर CO का पोजीशन डिफाइन करना चाहते हो तो 2 ब्यूटेनोन है, वैसे पोजीशन नहीं डिफाइन किया जाएगा, इसलिए हम सिर्फ ब्यूटेनोन लिख देंगे। देखो कीटोन जिसका सिंबल CO है, IUPAC ओन होता है, यह 3 कार्बन से स्टार्ट करता है। इसका जो पहला मेंबर है फैमिली का, इसका कॉमन नेम है एसीटोन। इसका यूज हम मोस्टली अपने घरों में भी नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर करते हैं। IUPAC नेम इसका प्रोपेनोन है, इसका IUPAC नेम ब्यूटेनोन है, इसका IUPAC नेम पेंटेनोन है, लेकिन 5 कार्बन हो गया, CO का पोजीशन डिफाइन करना है, सेकेंड पोजीशन पे है, इसलिए 2 पेंटेनोन कहा जाएगा। होप आपको कीटोन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अमाइन देखते हैं स्टूडेंट। अमाइन, अमाइन का जो सिंबल है स्टूडेंट वो बॉन्ड NH2 होता है, और इसका जो IUPAC नेम है वो 2 तरीके से लिखा जाता है। एक होता है अमीनो अल्कीन और दूसरा होता है अल्केना, अल्केनामाइन। अभी आपको यह चीज नहीं समझ में आएगा, चलिए शुरुआत करते हैं। यह भी OH की तरह है, 2 कार्बन तक आपको NH2 का पोजीशन नहीं डिफाइन करना है, लेकिन जैसे ही 2 कार्बन से ज्यादा होता है आपको NH2 का पोजीशन डिफाइन करना है। CH3 NH2, कॉमन नेम में इसे हम कॉमन नेम में CH3 को मिथाइल कहेंगे, NH2 को अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन। IUPAC में अमीनो अल्कीन, अमीनो तो NH2 अमीनो हो गया, तो हम लिख सकते हैं अमीनो अल्कीन, एक कार्बन का अल्का मीथेन, तो अमीनो मीथेन इसका नाम हो गया। और दूसरा नाम है अल्केनामाइन, यानी इसका दूसरा नाम जो होगा वह होगा मीथेनामाइन, मीथेनामाइन, मीथेनामाइन स्टूडेंट, रॉन्ग हो गया था स्पेलिंग, सॉरी, मीथेनामाइन। CH3 CH2 NH2, कॉमन नेम में इथाइल है, NH2 अमाइन है, इसको हम इथाइल अमाइन कहेंगे। IUPAC में अमीनो अल्कीन, तो अमीनो 2 कार्बन को इथा, अमीनो इथेन, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अमीनो इथेन। दूसरा वाला होगा इथेनामाइन, इथेनामाइन।
इथेनामाइन। 3 कार्बन से CH3, CH2, CH2, NH2। काउंटिंग जिधर से NH2 नजदीक होगा उधर से करेंगे, 1 2 3। और 3 कार्बन से हम NH2 का पोजीशन भी डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। तो क्या होगा, 1 अमीनो, कितने कार्बन है, 3 प्रोपेन। स्टूडेंट अब हम IUPAC ऑफ हैलोजन की बात करते हैं। हैलोजन ही हमारे IUPAC का लास्ट है, इतना ही हमारे सिलेबस में दिया हुआ था। अब हम हैलोजन सीख लेते हैं, उसके बाद आपके बुक में जो पीछे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं IUPAC को लेकर, मैं उनको सॉल्व करा दूंगा। हैलोजन, हैलोजन को कॉमनली X से रिप्रेजेंट किया जाता है, X। इस X की पोजीशन पर FClBrI, ये बॉन्ड है स्टूडेंट। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। अभी तक बाकी जितना हमने पढ़ा यह ग्रुप ऑफ एटम होते थे, जो भी हमने पढ़ा जैसे NH2 ग्रुप ऑफ एटम है। इनका IUPAC हाइलो होता है। तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आइडो वर्ड यूज किया जाता है। यह भी सेम अल्कोहल की तरह होते हैं। 3 कार्बन तक यह भी सेम अल्कोहल की तरह ही होते हैं स्टूडेंट। 3 कार्बन से इनका पोजीशन बताना होता है, CH3Cl। और इनका जो IUPAC पूरा लिखना है तो आप फ्लोरो, उसके बाद वर्ड यूज करोगे अल्केन। Cl है तो क्लोरो अल्केन। अब बताओ, Cl क्लोरो हो गया, एक कार्बन का अल्केन क्या कहलाएगा, मीथेन। तो इसका नाम हो गया क्लोरो मीथेन। काउंटिंग कहां से, जिधर से Cl नजदीक होगा, 1 2, इसका नाम हो गया क्लोरो इथेन। और जैसे ही 3 कार्बन हो जाएंगे आपको पोजीशन बताना पड़ेगा। अगर यहां Br हो जाता तब क्या कहते, ब्रोमो इथेन। चलिए 3 कार्बन करके चेक कर लेते हैं। काउंटिंग कहां से, जहां से Cl नजदीक होगा, दोनों साइड से नजदीक है। 1 2 3। देखो 2 पे Cl है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। कितने कार्बन है, 3 प्रोपेन। यहां पर 1 2 3, 1 क्लोरो प्रोपेन। Br होता ब्रोमो लिखते, 1 ब्रोमो प्रोपेन। I होता आइडो लिखते। तो अगर सिंगल होंगे तो 3 कार्बन से आप पोजीशन बताओगे। क्या बताओगे, 3 कार्बन से पोजीशन। लेकिन ये डबल हो गए तो आपको 2 कार्बन से पोजीशन बताना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, CH2Cl, CH2Cl। देखो 2 हो गए, 1 2। अब देखो 1 पर भी Cl है, 2 पर भी Cl है, तो इसका नाम हो जाएगा 1, 2, दोनों सेम है, डाई लिखेंगे, दोनों है क्या, क्लोरो है, क्लोरो। कितने कार्बन है, 2, ईथा, तो लिखेंगे इथेन। ऐसे अगर CH3 C Br CH2 Br है, काउंटिंग 1 2 3, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1 2
डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो होप आपको हाइड्रोजन को लेकर थोड़ी बहुत समझदारी हो गई होगी स्टूडेंट। अब हम उन क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो ये कॉमनली अल्केन है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कहीं से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। इसका नाम ब्यूटेन है। इसमें देखो OH है, OH कौन से पोजीशन पे है? सेकंड। किधर से भी काउंट कर सकते हो स्टूडेंट, 1 2 3। OH को क्या कहते हैं? ऑल। कहां पे है? 2 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। या दूसरा नाम क्या होगा? प्रोप 2 ऑल। यहां काउंटिंग करेंगे COH से 1 2 3। COH को ओइक एसिड कहते हैं, 3 कार्बन है, इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अमाइन 1 2, अमीनो इथेन, या इसका दूसरा नाम होगा इथेनामाइन 1 2। CHO को अल कहते हैं, इसका नाम होगा इथेनल 1 2 3 4। 4 कार्बन तक CO का पोजीशन नहीं डिफाइन करते, CO को ओन कहते हैं, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपके उसमें दिए थे। अब कुछ नेम दिए हैं, उनके आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं स्टूडेंट। चलिए वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। ये कुछ नेम है आपके सिलेबस में जिनके स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको। देखो यहां पर ओन लिखा हुआ है, यानी कीटोन है, CO है, कौन से पोजीशन पे है? सेकंड। CH3 CO सेकंड पोजीशन पे हो गया। टोटल कार्बन कितने चाहिए? पेंट, यानी 5। 1 2 3 4 5। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। पेंट 2 ऑन। 2 क्लोरोब्यूटेन। तो देखिए 2 पे Cl है, तो 2 क्लोरो, मीथा इथा, प्रोपा ब्यूटा। काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। 1 2 3 4 5। काउंटिंग भी सीख लीजिए। प्रोपेन टू ऑल, यानी ऑल है, OH है, कौन से पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन पे। यह है आपका हो गया प्रोपेन टू ऑल। मीथेनल अल्डिहाइड है, SCHO। ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, 3 कार्बन होगा, चौथा COH होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। 1 ब्रोमोप्रोपेन, 3 कार्बन है और Br फर्स्ट पर है, इसलिए 1 ब्रोमोप्रोपेन। इथेनामाइन, इथेनामाइन 2 कार्बन है और उसके साथ NH2 जुड़ा हुआ है। तो ये रहा IUPAC। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। थैंक यू, बाय, टेक केयर। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे जरूर पूछिए।